कि आप जानती भी है कि आप क्या कह रही हैं? जी शहंशाह, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी प्रजा दुखी हो, और ये तो हम कदापि नहीं सह पाएंगे कि हमारी वजह से हमारा बेटा दुखी हो। लोग उसे अवैध संतान कहे, उसे नाजायज कहकर पुकारा जाए और हमारे बेटे के अधिकार छीने चाहिए, हम कदापि नहीं चाहेंगे शहंशाह। लेकिन हम आपसे पहले ही कह चुके हैं जोधा बेगम कि शेखू से उसका हक नहीं छीना जाएगा, कि अगले बादशाह वो ही बनेंगे। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी शहंशाह, हमारा बेटा हमसे दूर हो जाएगा। हम ये सब देख नहीं सकते, ये सब सह नहीं सकते, इसलिए आप हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए, हमें धर्म परिवर्तन करने की आज्ञा दे दीजिए शहंशाह। आप उत्तर दीजिए शहंशाह। आपके सवाल का जवाब देने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे जोधा बेगम, कि इस वक्त हमारे सामने ये दरख्वास्त लेकर कौन आया है? हमारी शरीक हयात या मलिका हिंद? जवाब दीजिए हमें। आपके सामने तो सदा हम आपकी शरीक हयात बनकर ही आए हैं, आपकी धर्म पत्नी। तो फिर हमारी बेगम को तो जरूर याद होगा कि हमारे रिश्ते की बुनियाद क्या है, याद है कि नहीं? चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। हमारे रिश्ते की बुनियाद वो शर्तें हैं जो हमारे निकाह के वक्त आपने हमारे सामने रखी थी, जिसमें से एक शर्त यह है कि कभी भी आप अपना मजहब नहीं बदलेंगे। परंतु जोधा बेगम, अगर उस वक्त हम आपकी शर्तें नहीं मानते तो क्या आप हमसे निकाह करती? नहीं ना। क्या उस वक्त हम अगर आपकी शर्त नहीं मानती है तो क्या आप हमारी जोधा बेगम बन पाती? क्या ये निकाह हो पाता? नहीं ना जोधा बेगम। तो वो शर्तें हमारे रिश्ते की बुनियाद हैं जोधा बेगम, और आज आप हमारी बुनियाद को ही खत्म कर देना चाहती हैं। जोधा बेगम, निकाह के वक्त हमने एक दूसरे को 7 कॉल दिए हैं, जिसमें से एक कॉल ये भी था कि चाहे खुशी हो या गम हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कितनी तकलीफ क्यों ना आए, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज आप हमें मजबूर करना चाहती हैं कि हम ये कॉल तोड़ दें। अरे यकीन मानिए हमारा, जब हम आपसे कह चुके हैं कि शेखू से उसका हक नहीं छीना जाएगा तो नहीं छीना जाएगा, अगले बादशाह वही बनेंगे। पर खुदा के लिए अपना मजहब बदलने की बात ना करें आप, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं जोधा बेगम तो फिर हमें लगेगा कि हम ये रिश्ता निभाने में नाकामयाब रहे। हुजूर, वो पंजाब सूबे का मामला अभी तक अटका हुआ है, वहाँ के लिए क्या हुक्म है? हुजूर, फैसला जल्द लेना होगा। इस मामले को पहले सलीम भाईजान देख रहे थे ना, हमें उनसे एक बार तो मसलत करनी ही होगी। हुजूर, आप पहले भी उनसे मिलने की दरख्वास्त कर चुके हैं, पर इनकार कर दिया ना, और इस मामले को और खींचा नहीं जा सकता। हुजूर, आप शाह हैं। जरा सोचिए कि अगर आपने मसलत के लिए शहजादे सलीम को बुलाया तो उन्हें फौरन भागकर आपके सामने आना चाहिए था, पर नहीं आए ना। देख लीजिए। मीर साहब, आप सलीम भाईजान का पैगाम भिजवाइए कि वो हमसे आके मिलें। जो हुक्म। आप तो जा सकते हैं, हमें दानियाल से कुछ जरूरी बात करनी है। जी हुजूर। आदाब। आदाब। और कितनी बार पैगाम भिजवाएंगे आप? हर बार सलीम भाईजान नाफरमानी कर देते हैं, किसी पैगाम का कोई जवाब नहीं। अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहते तो आप उन्हें मत बुलाइए। दानियाल ये कानूनी पेच है, हमें एक बार तो उनसे मसलत करनी ही पड़ेगी, मगर समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है कि जिसके चलते भाईजान हमसे मिलना ही नहीं चाहते। और क्या होगा? उस रकासा अनारकली के घुंघरुओं में दिल जो बंधा हुआ है उनका। जोधा, कार्तिक पूर्णिमा के व्रत और पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं मैंने, और रसोई घर में भी बता दिया है कि भोज में क्या क्या बनेगा। पूजा की सारी सामग्रियां आ चुकी हैं। वैसे जोधा, हर बार की तरह प्रसाद आप अपने हाथों से ही तैयार करेंगी, है ना? इस बार हम व्रत नहीं रखेंगे मोती। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आज तक आपने कभी ये व्रत नहीं छोड़ा है, और मैंने महल की सारी हिंदू महिला को निमंत्रण दे दिया है पूजा के लिए। उन्हें हर बार की भांति अंगूरी बाग में बुलाया है। सबसे जाकर कह दो कि इस बार हम पूजा में उपस्थित नहीं होंगे, हम ये व्रत नहीं रख रहे। और हाँ, हमारी ओर से सबसे क्षमा मांग लेना।
जोधा, ये व्रत पति और परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। आप ये व्रत नहीं रखेंगी, हमें विश्वास नहीं होता है। हमें निर्णय लेना पड़ा मोती। हिंदू माँ होने के नाते हमारे बेटे को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं सलीम। और शहंशाह में धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दे रहे, पर हमने निर्णय ले लिया है अपने बेटे के लिए हम हमारे धर्म को त्यागेंगे। इसे तुम सबसे जाकर कह दो कि इस बार हम पूजा में उपस्थित नहीं होंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। और शाह तुरान के एलची को हमारे सामने पेश किया जाए। शाह हिंदुस्तान को शाह तुरान का सलाम कबूल हो। शाह तुरान ने आपके लिए दोस्ती, मोहब्बत और अमन का पैगाम भेजा है और दुआ की है कि आप और आपकी सल्तनत तरक्की करे। हम भी शाह तुरान के एलची का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि शाह तुरान का क्या पैगाम है। वो शाह ईरान के खिलाफ आपसे दोस्ती का रिश्ता चाहते हैं और वो शाह ईरान को सरदार मानने से भी इनकार करते हैं, मगर हमारे शाह की 2 शर्तें हैं। अगर उनकी शर्तें जायज होंगी तो उन्हें कबूल करने में हमें कोई गुरेज नहीं। शाह तुरान चाहते हैं कि मुगल फौज शाह ईरान से हेरात और खुरारान हासिल करने में हमारी मदद करें, क्योंकि उस पे ज्यादा हक हमारा ही है और शाह ईरान ने उसे अपने कब्जे में ले रखा है। इस बात पर आप लोगों की क्या राय है? हमें नहीं लगता कि शर्तें मान लेने में कोई आपत्ति होगी। आक्रमण के लिए हमें सही अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, तो शाह तुरान को हमारी तरफ से पैगाम भिजवाया जाए कि वक्त आने पर हमारी फौज उनकी मदद जरूर करेगी। तो खाना जब तक शाह तुरान के एलची आगरा में है, इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाए और उसके बाद उनकी रुखसती के इंतजाम किए जाएं। जी हुजूर। शहंशाह, एक सूचना है। काबुल से मिर्जा हाकिम का संदेश आया है। मिर्जा का पैगाम? मैं फौरन पढ़कर सुनाया जाए। शहंशाह को मिर्जा हकीम का आदाब मालूम हो। हमने बदख्शान, मुल्तान, समरकंद, बुखारा और आसपास के कई रियासतों के साथ मसलत की है। अलग अलग वजहों से वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हालात हमारे हक में हैं। फौरन मिर्जा को हमारी तरफ से पैगाम भिजवाया जाए कि हम उनकी कोशिशों से बहुत खुश हैं और अब हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि शाह ईरान अपनी गलतियों का हर्जाना भरे। कान्हा, आप तो जानते हैं ना हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। ये सब हम हमारे बेटे के लिए कर रहे हैं। कोई और मार्ग ही नहीं है हमारे पास शहंशाह को समझाने का। इसलिए हमें क्षमा कर देना कान्हा। अमीजान, समाबक का नाम मत लीजिए। शैतान का नाम लेने से शैतान हाजिर हो जाता है। हमारी बच्ची, ऐसा क्या परेशान कर दिया उन्होंने आपको जो आप उन्हें शैतान कह रही हैं? मत पूछिए अमीजान, नफरत की टोकरी है वो। आप मेरा नाम बताइए। आराम बानू। वही तो, मेरा नाम आराम बानू है और वो हमें हराम बानू कहती है। कितनी बार का सुनते ही नहीं। कोई बात नहीं, अपने बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते हैं। तो क्या कर अमीजान, उनकी आगे किसी की चलती ही नहीं। भाई किसके आगे किसकी नहीं चलती?